Good afternoon, good evening everybody. Thank you so much for coming here. We welcome you on behalf of Friends of South Asia and the Association for India's Development. Our honored guest today is Dayamani Barla. सबसे पहले आप तमाम साथियों को भारत के साथियों की ओर से और विशेष करके झारखंड के आदिवासी पूरे समुदाय की ओर से आप लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। और उस जमीन पर उनका जो आप 1600-1500 से पहले का दशक में जाएंगे तो आपका इंडियन हिस्ट्री में भी पाएंगे, या तो वर्ल्ड के हिस्ट्री में आप पढ़ते पढ़ते आप इंडियन हिस्ट्री में पहुंचेंगे तो वो जो इलाका था उस इलाके में ट्राइबलों का अपना अनरिटन हिस्ट्री में उस जंगल और जमीन पर अपना ट्रेडिशनल राइट्स था, जिसको खुटखटी राइट्स बोलते हैं। एरिया के बारे में तो आदिवासी जहां पर आप देखेंगे भारत में दो क्षेत्र में आदिवासी मूल रूप से बसे हुए हैं। एक तो जहां झारखंड की बात मैं कर रही हूं और कुछ ग्रुप चला गया आप पूरब की ओर में भारत के नक्शा पे आप देखेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट कहलाया। So there are two main areas where the indigenous tribes settled. One is in the central area where Jharkhand is, and the other is in the northeast. और ये जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों का जो जीवन शैली है, शायद आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता, लेकिन आदिवासी समाज की बात हम करेंगे तो आदिवासी सोसाइटी और लैंड वाटर फॉरेस्ट और उसमें तमाम जितने भी घास है फूस हैं, जितने प्रकृति में जितने भी चीजें हैं उनको हम उनके जीवन शैली को अलग करके हम लैंड वाटर फॉरेस्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं और दूसरे साइड में हम आदिवासी सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई मायनों में मुझे समझ में नहीं आया, एक तो टेक्नोलॉजी का भी भिन्नता हमें दिखाई दिया। जब ये जो पेड़ हैं आप मैरीलैंड में जाएंगे, बोस्टन में जाएंगे तो जंगल में अभी रंग बिरंगे पत्ते दिखाई देते हैं। जब साथियों से मैं पूछी कि रंग बिरंगे पत्ते क्यों आए हैं तब वो बताते हैं कि नहीं, पेड़ के पत्ते जब बूढ़े हो जाते हैं तो प्रकृति रंगीन दिखाई देता है। 250 से ज्यादा ऐसे पेड़ पौधे पत्ती है जिसके पत्ते, जिसके जड़, जिसका छाल मैंने जान है ना, वो पेड़ का जो ऊपर वाला छिलके हैं, छाल, पत्तियां, फूल और फल का बाहरी वाला छिलका, जिसको यहाँ सारे लोग ये बाहरी कचरा है बोल के छिलके फेंक देता है। ये तमाम चीजें आदिवासियों के मेडिसिनल प्लांट हैं जो उन्हें कहीं खाने के रूप में, कहीं लगाने के रूप में, कहीं जोड़ने के हड्डियों को जोड़ने के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ भी, यहाँ तो अमीरों के घर बने हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो पेड़ का मतलब है, पौधा का मतलब है हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा आर्थिक व्यवस्था और हमारा घर, झोपड़ी, महल सब। ये मैं आदिवासी को सबको बोलते हैं बहुत भूखे हैं, नंगे हैं, सबको कहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आदिवासी उतने भूखे नहीं है जितना भूखा दुनिया उनको समझता है, और उतने नंगे हैं नहीं है जितना नंगा कथित सभी समाज समझता है। आजाद भारत मिल गया, अब अपना देश का विकास करना है। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे देश का विकास उस रास्ते से गुजर के करना चाहिए जहां हम एग्रीकल्चर के साथ, हम कुटीर उद्योगों के साथ हम देश का विकास करना चाहते हैं। दूसरे तरफ जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा हड़बड़ी थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, देश का विकास करना है तो इंडस्ट्रियल को बेस मानते हुए हमको देश का विकास करना है। और इस कानून में कहा गया था, अंग्रेजों ने देखा कि आदिवासियों से पल्ला मने उतना आसानी से हम मने इनको नहीं गिरा सकते हैं, तब इस कानून में कहा कि आदिवासी इलाके की जमीन ना तो कोई खरीद सकता है ना तो कोई बेच सकता है। उनका दिन रात का चिंता है अमेरिका गवर्नमेंट का कि कंपनियां प्रॉफिट में चल रही हैं तो लॉस पे चल रही हैं। लड़ी 1800 से लेके अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे सेपरेट स्टेट के लिए, लेकिन उस समय बीजेपी हमारा जो आंदोलन है उसको कहता था कि ये
लोगों को टुकड़ों में बांटने वाली क्रिश्चियनों का मूवमेंट है। नहीं हो कि एक साल के भीतर में बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए गवर्नमेंट झारखंड में चली, हमेशा उनको लगता था कि किस तरह से यहाँ के आदिवासियों को धर्म के नाम पर, सरना के नाम पर, ईसाई के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर किस तरह से इन लोगों को बांटूं और मैं यहाँ पर अपना कॉम्युनलिज्म की एक सरकार बनाऊं। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, गुजरात में राइट्स हुआ 2002 को ये हमारे झारखंड में गुजरात बनाना चाहता था 2000 को। हमें वर्ल्ड बैंक सिखला रहे हैं, अमेरिका की पॉलिसियां सिखला रहे हैं कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करूंगा। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नदियां सूख रही हैं, पानी का स्रोत आपने सुखा दे रहा है, आपने पूरे पर्यावरण को खत्म कर दे रहा है। बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तुमको सिखाऊंगा। तो ग्रुप है एक गांव में, ठीक है, उसमें आपको कंपटीशन करना है, इसलिए कि आपको ग्रेडिंग करना है। आप सब महिलाएं कंपटीशन उतर जाइए कि मुझे इतना 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 इस ग्रुप को जमा करना है। अब ये महिला ग्रेडिंग के लिए वो फाइट कर रही है एक दूसरे से। तुमको बचाना होगा, खेत को बचाना होगा, खलिहान को बचाना होगा, जंगल को बचाना होगा। और आप तमाम साथी वहां पर बैठे हुए हैं। आज कहीं ना कहीं यदि आप चाहेंगे तो आप इन चीजों को बचाने में अपना जो योगदान है वो पॉजिटिव योगदान दे सकते हैं। जितने रिसर्चर हैं वो आप जरूर एक बार गांव आए।